नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट प्री एग्जाम 2024-25 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों, रीट परीक्षा का इंतजार पिछले 2 साल से छात्र कर रहे हैं। 2022 में जुलाई के महीने में रीट हुई थी और 2023 में दोस्तों आपका रीट मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रीट प्री को लेकर और मुख्य परीक्षा को लेकर भी, दोनों भर्तियों को लेकर क्या अपडेट निकल के आ रही है। क्योंकि दोस्तों आज रिक्त पदों की सूचना बोर्ड की तरफ से जारी की गई है, जिसमें कि आपके जो रिक्त पदों का आंकड़ा है वो अब 1.25 लाख से बढ़कर 1.5 लाख पर पहुंच चुका है। यानी कि रीट में रिक्त पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो चुकी है। साथ में दोस्तों आपको बता दूं, रीट के सिलेबस में भी बोर्ड इस बार चेंजेस करने जा रहा है। दोस्तों, आंशिक बदलाव होगा। इसको लेकर भी मैंने आपको दोस्तों अपडेट कर दिया है कि रीट के सिलेबस में चेंजेस किए जाएंगे। अब वो क्या क्या चेंजेस होंगे वो इस वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आप अपडेट दे सकते हैं, शिक्षा विभाग के हालात, हर श्रेणी के कार्मिकों की कमी। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग में सभी श्रेणियों में शिक्षकों की कमी चल रही है। शिक्षा की नैया डगमगाई, बीच मझधार, रिक्त पदों का आंकड़ा अब 1.5 लाख पार। पहले 1.25 लाख पद थे, 1,30,000 के आसपास, अब 1.5 लाख। हर महीने रिटायरमेंट होते हैं दोस्तों, और काफ़ी सारे स्कूल भी नए ओपन होते हैं क्योंकि नए जिले बने हैं। तो ऐसे में खासकर प्राथमिक जो लेवल की भर्तियां होती हैं, प्राथमिक शिक्षक होते हैं, उनकी कमी है। क्योंकि दोस्तों हर ज़िले में, हर कस्बे में, हर गांव में प्राथमिक स्कूल होना ज़रूरी है। और अब नए जो ज़िले बन चुके हैं, 20 नए ज़िले, तो वहाँ पर भी दोस्तों आपके प्राथमिक स्कूल ओपन किए जाएंगे। तो इसकी वजह से दोस्तों लगातार जो पद हैं वो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ स्कूलों को मर्ज भी किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। तो दोस्तों अब हालांकि अब छुट्टी हो चुकी है स्कूलों की दीपावली की, लेकिन इसी बीच में अब रीट को लेकर दोस्तों स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है। रीट का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि 6-7 दिन में जारी कर देंगे, लेकिन उसको 10 से 15 दिन होने को आए हैं। 10 अक्टूबर को घोषणा की थी रीट की, उसके बाद से अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। 16 दिन हो चुके हैं। और इसके अलावा दोस्तों बीच में अपडेट आई थी 2 दिन पहले कि रीट के सिलेबस में आंशिक संशोधन भी किया जाएगा। पुराने सिलेबस का बोर्ड करा रहा है परीक्षण, यानी कि रीट में कुछ ना कुछ चेंजेस भी आपको इस बार देखने को मिलेगा। अपडेट ये आ रही है कि रीट का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ सकता है। अभी जो रीट का पेपर आता है दोस्तों, खासकर लेवल फर्स्ट का ज़्यादा टफ नहीं आता है। लेवल टू का भी दोस्तों मीडियम प्रकार का ही पेपर रहता है, लेकिन लेवल फर्स्ट का काफ़ी सरल आता है। तो उसमें परीक्षण किया जा रहा है, कुछ नए टॉपिक भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। और बोर्ड रीट 2022 के सिलेबस में एक्सपर्ट से परीक्षण करा रहा है। बोर्ड विषय विषयों के पुराने सिलेबस में परीक्षण कर, हालांकि ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। प्रश्नों का स्तर यानी कि लेवल और प्रकृति पर इस पर विचार किया जा रहा है, और इसमें ही बदलाव होगा। यानी कि प्रश्न पूछने का तरीका और प्रश्न की प्रकृति। अब देखिए, कोई क्वेश्चन है अगर आपको सीधे तौर पर पूछा जाता है और आपको उसका आंसर पता है तो आप डायरेक्ट उसको कर देते हो, लेकिन उसी क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछा जाता है और उसका आंसर भी पता है फिर भी आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, तो प्रश्न की प्रकृति को चेंज किया जाए। तो दोस्तों रीट में प्रगति और यानी कि पेपर के लेवल में इस बार बोर्ड बदलाव कर सकता है। देखिए, पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों ही 150 नंबर के ही आते हैं, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले रीट 2022-21 काफ़ी सरल रहा है पेपर, और पास होने वाले छात्रों की संख्या भी ठीक ठाक रही थी। पेपर का जो सिलेबस है आपको पता होगा, नहीं पता है तो चैनल पर वीडियो डली हुई है। लेवल फर्स्ट का सिलेबस और लेवल सेकंड का टॉपिक वाइज मैंने सिलेबस डाल दिया है। इस बार चेंजेस होगा सिर्फ राजस्थान की, देखिए क्या इसमें चेंज होगा। तो वो होगा आपका राजस्थान के जीके पार्ट में, जो ईवीएस आती है दोस्तों लेवल फर्स्ट में, और सेकंड पेपर में जो आर्ट्स वाले विद्यार्थी उनके लिए जो जीके का पेपर आता है दोस्तों, जीके का टॉपिक आते हैं, उसमें पाठ्यक्रम में चेंज हो सकता है। नए जिले बनने के बाद भौगोलिक स्थिति में भी काफ़ी सारे बदलाव आए हैं, तो ये बोर्ड चेंजेस करेगा। बाकी दोस्तों आ रही है अफसरों की दिवाली, काफ़ी सारी भर्ती आने वाली हैं। कल बोर्ड ने फिर से कैलेंडर जारी किया है, हालांकि उसमें रीट का जिक्र नहीं है, लेकिन 3 नई भर्तियों को उसमें और शामिल कर दिया गया है। अब ये जो कैलेंडर जारी हुआ है दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो मुख्य परीक्षा कराएगा बोर्ड, उसका कैलेंडर कम से कम 10 बार जारी होगा संशोधित करके, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी भर्तियों को उसमें जोड़ा जाएगा, कुछ की डेट भी बढ़ाई जाएगी। तो रीट का 2025 में होना तय है मुख्य परीक्षा का। बाकी प्री तो जनवरी में घोषणा कर दी गई है, जनवरी नहीं तो फरवरी तक हो जाएगी उसके, क्योंकि मार्च में आपकी बोर्ड की एग्जाम भी शुरू हो जाती है और फरवरी में प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाती है। और राजस्थान बोर्ड अजमेर, उसी के द्वारा दोस्तों 10वीं 12वीं की बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराई जाती हैं, और इसी एजेंसी को नियुक्त किया गया है दोस्तों रीट परीक्षा कराने को लेकर, और यही एजेंसी अब तक रीट परीक्षा कराती आई है।
रीट से पहले पदोन्नति नहीं हुई तो 15,000 की कटौती। देखिए अपडेट ये भी है कि दोस्तों 15,000 पदों पर इसमें और ज़्यादा आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। शिक्षा विभाग को चाहिए कि न्यायालय में चल रहे प्रकरणों की उचित निस्तारण करे, पदोन्नति प्रक्रिया को गति दी जाए, ताकि जो सेकंड ग्रेड में पदोन्नति होने से थर्ड ग्रेड के और ज़्यादा पद खाली हो जाएं। क्योंकि अगर 33 श्रेणी शिक्षकों को सेकंड ग्रेड में प्रोन्नत किया जाएगा तो 15,000 और पद खाली हो जाएंगे, तो छात्रों को और मौका मिलेगा इसमें। क्योंकि रीट की जो भर्ती है काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती है, 10 लाख से ज़्यादा छात्र रीट में शामिल होंगे और इससे ज़्यादा विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए 8 लाख विद्यार्थी पहले से ही हैं जो रीट पात्रता लेकर बैठे हैं, वो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी जारी रखें। रीट की जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो आपकी जनवरी में ही होगी। 48,000 पदों पर पहली भर्ती आई थी, इस बार 34,000 पदों पर अपडेट है। बढ़ भी सकते हैं, जितनी ज़्यादा भर्ती लेट होगी उतने ही ज़्यादा पद बढ़ेंगे। तो ये तो आपके लिए बेनिफिट ही है, लेकिन तैयारी अच्छे से करें मुख्य परीक्षा की, और जो छात्र दोनों की तैयारी करें वो दोनों की भी करें। और प्री आपका जनवरी में हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों सिलेबस की वजह से थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि सिलेबस का परीक्षण किया जा रहा है बोर्ड के द्वारा, और आगामी 1 या 2 सप्ताह के अंदर की यहाँ पर बताया गया है कि दोस्तों आपके जो फॉर्म हैं वो आपसे लिए जाएंगे, और फिर आपसे दोस्तों जो परीक्षा है उसका आयोजन किया जाएगा। तो सिलेबस की तैयारी में बोर्ड जुटा है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी होगा उसके साथ सिलेबस भी बोर्ड को जारी करना होता है, तो पहले से सिलेबस में कुछ जो चेंजेस किए जा रहे हैं उसको लेकर स्थिति क्लियर हो जाएगी जैसे ही दोस्तों आपका, उसके बाद एक पखवाड़े के अंदर ही फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।